आज हम बात करने जा रहे हैं काल भैरव साधना के विषय में। काल भैरव वास्तविकता में हैं कौन, इनकी साधना कैसे की जा सकती है, इनकी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है और इनकी सिद्धियां कैसे प्राप्त की जा सकती है, इन सारे विषयों पे आज प्रकाश डालने की पूर्ण कोशिश करूंगा। काल भैरव असल में भगवान शिव के अंश हैं। भगवान शिव के अंश हैं काल भैरव, है ना। वैसे तो 52 भैरव होते हैं, 51 भैरव होते हैं और एक काल भैरव होते हैं। 52 जो होते हैं, 52 नंबर पे जो आने वाले हैं देवता, वो काल भैरव होते हैं और एक अष्ट भैरव होते हैं। ठीक है, सभी भैरव घर में पूजनीय नहीं होते हैं, है ना। काल भैरव और हनुमान जी महाराज, ये दोनों जो है माता काली के रक्षा के लिए उनके साथ में चलते हैं। ये दोनों में से एक देवता माता काली के साथ में जोड़ा में चलते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ये दोनों माता काली के पुत्र रूपी हैं, है ना। ये दोनों माता के पुत्र रूपी हैं और हनुमान जी महाराज इनके माता के आगे एक चलते हैं, बीच में माता होती हैं और पीछे भैरव जी होते हैं। ठीक है, ये तीनों शक्तियाँ जो हैं जागृत अवस्था में हैं। सबसे बड़ी माता काली होती हैं, उनसे बड़े हनुमान जी महाराज होते हैं और फिर उनके बाद में भैरव जी आते हैं। ठीक है, भैरव को अगर हम कहें काल भैरव, आधा तंत्र इन्हीं पे चलता है। ठीक है, ये आधा तंत्र के मालिक हैं, कह सीधी बात कह सकते हैं। तो ये भय को ख़त्म करने वाले देवता हैं, है ना। ये भय को समन कर देते हैं, यानी भय को एकदम ख़त्म कर देते हैं। काल से बड़ा कोई भय है ही नहीं किसी के ऊपर। किसी को अगर भय है तो अपनी मृत्यु की है, और ये उसको समन कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर कोई भय रह ही नहीं जाता है ना। तो इससे बढ़कर कोई भय हो मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए। ये भैरव जी काली देखने में भयानक हैं। ये भयानक उनके लिए नहीं है जो इनके साधक हैं, उनके लिए तो ये बहुत प्यारे देवता हैं, है ना। भयानक उनके लिए हो जाते हैं जो इनके दुश्मन हैं, है ना। इनके अपने ये दुश्मन, जैसे आप इनकी साधना करते हो, आप इनके साधक हो, तो आपके लिए भयानक नहीं है। आपके ऊपर कोई तंत्र कर रहा हो और ये आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं तो उनके लिए भयानक हो जाते हैं। ठीक है, तो भयानक उनके लिए हैं ये जो माता काली के साधक हैं। ठीक है, उनमें एक शक्ति माता की सुरक्षा और मतलब शक्ति, अपनी शक्ति और वो सुरक्षा के लिए चाहे हनुमान जी महाराज की साधना करने पड़े या भैरव की साधना करनी पड़े, वो आपके गुरु के ऊपर है और आपके ऊपर है कि आप सुरक्षा के लिए किनको, क्योंकि दोनों देवता जागृत अवस्था में हैं और बहुत ही तगड़े हैं। कहने का मतलब है आपके पास आप शक्ति हैं और आपके साथ AK-47 है, सीधी बात। फिर सुरक्षा तो अच्छे से हो सकती है। अब बात करते हैं काल भैरव की साधना के विषय में। काल भैरव की साधना कैसे की जा सकती है। तो काल भैरव की हर भैरव पूजनीय नहीं है, मतलब घर में एक पारिवारिक जीवन के साथ में, है ना। तो वो एक बार अपने योग्य गुरु से एक बार इसके विषय में सलाह ले लेना चाहिए। वैसे 2 तरीके से साधना होती है, एक तामसिक होती है और एक सात्विक होती है। ठीक है, तामसिक में इनको पता नहीं क्या क्या चढ़ा देते हैं, है ना। शराब चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, पता नहीं किसके गोश्त चढ़ाते हैं, अजीब अजीब का सब है। और एक होता सात्विक, जो कि 2 लौंग और 5 बतासे भी दे सकते हैं, है ना, लड्डू भी दे सकते हैं। और एक चमेली का तेल इनके लिए जलाया जाता है ना। और इनकी साधना की जाती है। इनके मंत्र होते हैं, इनके कई सारे चौकी मंत्र होते हैं, सावर मंत्र होते हैं और सबसे अच्छा बीज मंत्र होता है। इनका बीज मंत्र जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म। और मंत्र में हम ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम, ये इनका बीज मंत्र है। देखने में छोटा मंत्र है लेकिन विस्फोटक मंत्र है ना। इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र है कि साधक अगर इसका जप करता है तो कहते हैं ना, शक्ति की ऊर्जा क्या होती है उसे आभास हो जाता है ना। जो करता है वो जानता है, सीधी बात। वीडियो में कहना आसान है, जो करेगा वो समझेगा, वो देखेगा उस पावर को, क्योंकि बीज मंत्रों की जो ऊर्जा है वो बहुत तीव्र होती है ना। वैसे तो भैरव बाबा की जो है वो साधना 21 दिन या 41 दिन की होनी चाहिए, है ना। और 11 दिन तो मिनिमम है ही है।
और बहुत लोग तो यूट्यूब पे एक दिन में पता नहीं कैसे काल भैरव को सिद्ध कर दे रहे हैं और शक्ति को साक्षात सामने खड़ा कर दे रहे हैं, ऐसा दावा है। तो हो सकता है वो बहुत महान गुरु हों, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से 41 दिन, कम से कम 41 दिन का सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। सेवा से ही कोई भी शक्ति, कोई भी देवता प्रसन्न होता है। भैरव साधना करने से पहले आपके ऊपर एक गुरु का हाथ होना चाहिए, पहला नियम यह है। दूसरा नियम यह है कि आपके पास भगवान शिव की कृपा होनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा होने पे भैरव बाबा अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखें। आपके पास गुरु मंत्र होना चाहिए, गुरु का हाथ होना चाहिए सर पे, और भोले बाबा की कृपा होनी चाहिए। फिर भैरव बाबा खुश होकर आपके ऊपर कृपा करते हैं। अब वो भैरव बाबा के ऊपर है, आपको क्या दे सकते हैं। सुरक्षा के साथ साथ और बहुत कुछ देते हैं। जो अध्यात्म में है वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आज के लिए बस इतना ही, और जानकारियाँ ऐसे हम यूट्यूब पे लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राम।